अगर बुढ़ापे में सिर ऊंचा रखकर जीना चाहते हो तो ये 3 बातें अभी अपना लेना। दर्शक बंधु, क्या बुढ़ापा खुद में कोई अभिशाप है या वह एक ऐसा अवसर जहां इंसान खुद को समझ सकता है, दुनिया को दूर से देख सकता है और अपने पूरे जीवन की कमाई को सम्मान के रूप में पा सकता है। पर अफसोस, हमारे समाज में आज बुजुर्गों को देखा ही कैसे जाता है। एक बोझ की तरह एक ऐसा इंसान जो अब काम का नहीं रहा, जिसकी राय अब जरूरी नहीं मानी जाती, जिसकी जरूरतें अब अनसुनी कर दी जाती हैं। लेकिन क्या यही है उस जीवन का अंत जो पूरी उम्र सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों में अपना हर सपना, हर इच्छा कुर्बान करता रहा? क्या यही सिला है उस त्याग का जो एक पिता ने अपनी नींद बेचकर बच्चों की पढ़ाई करवाई, जो एक माँ ने अपनी भूख मारकर बच्चों को पेट भर रोटियां खिलाई? हम भूल जाते हैं कि जिस घर की नींव को बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से सींचा है, वह घर अगर खड़ा है तो उन्हीं के कारण। पर जैसे ही शरीर थोड़ा थक जाता है, जैसे ही आंखों की रोशनी कमजोर होती है, जैसे ही उनकी आवाज में कंपन आने लगता है, वैसे ही हम उन्हें पीछे कर देते हैं। और वह जो कभी हमारे लिए दुनिया से लड़ जाते थे, अब एक कोने में बैठकर हमारी आवाजों की ऊंचाई मापते हैं। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा तो जीवन का सबसे पवित्र, सबसे अनुभवी और सबसे मूल्यवान चरण होता है। पर यदि बुढ़ापे में भी सिर ऊंचा रखना है तो उसके लिए सिर्फ समाज को नहीं बल्कि खुद को भी बदलना होगा। क्योंकि इज्जत किसी से मांगी नहीं जाती, इज्जत अर्जित की जाती है। और बुढ़ापे में उसे बनाए रखने के लिए 3 ऐसे स्तंभों की जरूरत होती है जो इंसान को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाते हैं बल्कि उसे हर हाल में सम्मानित भी बनाए रखते हैं। आज जब चारों ओर भौतिकता की आंधी चल रही है, जब परिवारों में रिश्तों की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है, जब बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं और बहुओं के पास सास ससुर के लिए सहनशक्ति नहीं, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति को खुद को स्टेज बहाव में स्थिर रखने के लिए कुछ विशेष बातों को समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर आपने ये 3 बातें समझ ली तो कल बुढ़ापे में न कोई आपकी बात अनसुनी करेगा, न आपको बेइज्जत कर सकेगा और न ही आप किसी के मोहताज रहेंगे। आज जो बीज आप बोगे कल वही वृक्ष बनकर आपको छांव देगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं वह यात्रा जहां बुढ़ापा मजबूरी नहीं बल्कि गरिमा और गौरव का प्रतीक बनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। शकुंतला और सुनीता 2 बहनें थी, लेकिन उनमें केवल खून का ही नहीं आत्मा का भी रिश्ता था। दोनों में गहरा प्रेम था, जैसे 2 दीप एक ही ज्योति से जले हो। बड़ी बहन शकुंतला का विवाह वर्षों पूर्व हो चुका था। उसके आंगन में ईश्वर की एक अनुपम देन एक 4 साल का बेटा खेलता था। लेकिन विडंबना देखिए, अब शकुंतला का शरीर धीरे धीरे जर्जर हो चला था। रोग ने उसे भीतर से तोड़ दिया था और अब उसके जीवन की अंतिम वेला आ पहुंची थी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह अपनी छोटी बहन सुनीता का हाथ पकड़कर भावुक स्वर में बोली, सुनीता, अब ये पुत्र तुझको सौंप रही हूँ। यह मेरा नहीं तेरा बेटा है। मेरी अंतिम इच्छा है कि तू मेरे पिया के साथ विवाह कर इस मासूम की मां बन जा। सुनीता का हृदय कांप उठा, वह सन रह गई। ये कैसी बात कह रही थी दीदी? परंतु दीदी की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। उनका स्वर शांत हो चुका था और उनकी आत्मा प्रभु चरणों में विलीन हो गई। अब सुनीता के पास 2 ही मार्ग थे, या तो वह संसार की रीति को देखे या अपनी बहन के उस वचन को निभाए जो उसने मृत्यु की दहली पर खड़े होकर सौंपा था। और फिर एक दिन पूजा के पवित्र मंडप में वह सुनीता अपने से 15 वर्ष बड़े जीजा के साथ विवाह सूत्र में बंध गई। वह विवाह नहीं था, वह एक त्याग था, एक धर्म था, एक व्रत था, बहन की आत्मा को शांत करने का। समय बीत चला। 3 वर्ष पश्चात सुनीता ने एक कन्या को जन्म दिया। आरती उस कन्या के जन्म से जैसे घर में फिर से उजाला आ गया। मन्नू, शकुंतला का वही बेटा जो अब 9 वर्ष का था, अपनी नवजात बहन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह उस कन्या से 9 वर्ष बड़ा था, परंतु प्रेम में वही पिता के समान उसका ख्याल रखता। अब सुनीता फिर से पढ़ाई में लग गई। वह 12वीं की परीक्षा देने जाया करती। जब तक वह लौटती तब तक मन्नू आरती को अपनी गोद में उठाकर झुलाता, उसे खिलाता जैसे वह उसके लिए संसार का सबसे प्यारा फूल हो। वर्षों बीतते गए। सुनीता अब 4 पुत्रियों और 1 पुत्र की माता बन चुकी थी। लेकिन उसने अपने 6 बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मन्नू को भी उसी स्नेह, उसी आत्मीयता से पाला जैसा कि अपने अन्य बच्चों को। उसने कभी यह नहीं जताया कि मन्नू सौतेला है, और जताती भी कैसे। वह तो उसकी सगी मौसी थी, पर उस मौसी ने मां बनकर ही धर्म निभाया। सभी बच्चे हंसते खेलते बड़े होने लगे। एक दिन मन्नू, जो अब 17 वर्ष का हो चला था, आरती को लेकर अपने ननिहाल जाने का निश्चय करता है। उसका ननिहाल गांव से 200 की मी दूर था। बस से उतरने के बाद उन्हें लगभग 9 की मी और चलना था। लेकिन शाम ढल चुकी थी और कोई सवारी न थी। मन्नू ने आरती से कहा, बहन, अब हमें पैदल ही चलना होगा। आरती, जो अब 8 साल की हो चुकी थी, सहमई पर बोली, ठीक है भैया, और उसने अपने भैया का हाथ पकड़ लिया। वे दोनों चल पड़े उस मार्ग पर जो अंधेरे खेतों और सुनसान रास्तों से भरा था। सड़क के दोनों ओर खेतों से आ रही झींगरों की आवाज, कुत्तों का भौंकना और दूर कहीं बिल्ली की चीख, इन सब ने आरती के मन में डर भर गया। परंतु उसने अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ा। मन्नू ने पूछा, तुझे डर तो नहीं लग रहा? आरती बोली, भैया, बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर मन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। और उसने अपनी बहन को पीठ पर बिठा लिया। एक हाथ से उसे संभालता, दूसरे हाथ में कपड़ों का बैग उठाए वह नानी के घर की ओर चल पड़ा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद एक गांव आता है। वहाँ कुछ लोग आग जलाकर ताप रहे थे। दोनों को प्यास लगी थी। मन्नू ने विनम्रता से कहा, भाई साहब, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? उनमें से एक सज्जन भीतर गए और एक जग में जल भर कर लाए, जैसे किसी ने तपती आत्मा को प्रभु का प्रसाद दे दिया हो। जब मन्नू और आरती ने उन अजनबी ग्रामीणों से पानी पिया तो जैसे प्रभु ने स्वयं उनके कंठों की प्यास बुझाई। उन लोगों ने स्नेह से पूछा, बेटा, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? मन्नू ने नम्र भाव से अपना संपूर्ण परिचय दिया और अपने उद्देश्य की बात बताई। उन सज्जनों ने बड़े प्रेम से सब सुना, जैसे प्रभु ने ही उन्हें भेजा हो इन 2 पवित्र आत्माओं की सेवा के लिए। उन्होंने मन्नू और आरती को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और फिर वहां से गुजर रही एक गाड़ी को रोककर उन्हें उसमें बैठा दिया। ये सब किसी कृपालु देवता की लीला से कम ना था। और इस तरह रात के 9 बजे दोनों भाई बहन सकुशल अपने ननिहाल पहुंच गए। एक बार की बात है, मन्नू अपने पिता के साथ मेले में गया था। वहां से वह अपने छोटे भाइयों के लिए खिलौने और बहनों के लिए सुंदर सुंदर मालाएं और टॉप्स लेकर आया। जब उसने घर आकर यह सब बांटा तो सबके चेहरों पर जो मुस्कान थी वह मानो ईश्वर का आशीर्वाद थी। सभी भाई बहन उस दिन अत्यंत प्रसन्न थे। मन्नू एक बड़ा भाई होने की सारी जिम्मेदारियां पूरी श्रद्धा और प्रेम से निभा रहा था। हालांकि वह उन सबका सौतेला था, लेकिन जो प्रेम उस परिवार में था वह तो किसी सगे खून से भी गहरा था। ये प्रेम, ये बंधन, ये सब सुनीता की निष्कलंक, निष्कपट और निर्मल परवरिश का ही प्रतिफल था। वही सुनीता जो बहन से मां बनी, जिसने भेदभाव छोड़ सबको एक समान पाला। उसका प्रेम किसी एक की ओर नहीं बल्कि ईश्वर के समान सबके प्रति सम था।
समय बीतता गया। मन्नू अब 24 वर्ष का एक तेजस्वी, सुंदर और स्वस्थ नवयुवक बन चुका था। युवावस्था में उसके हृदय में एक कन्या के लिए प्रेम जागा। वह कन्या भी अत्यंत सुंदर और सच्चरित्र थी। दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते थे, परंतु लज्जा और संकोच में अपने मन की बात कह नहीं पाए। लेकिन प्रभु की माया ऐसी थी कि दोनों के परिवारों को ये बात जात हो गई। उस कन्या के घर वालों ने उसे समझाया, बेटी अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, और उस कन्या ने आज्ञा मानकर ईश्वर की इच्छा को शिरोधार्य कर लिया। इधर मन्नू का हृदय प्रेम में इतना डूब चुका था कि वह अपने अध्ययन से भी विमुख हो गया और 12वीं कक्षा में असफल हो गया। लेकिन कालचक्र अपनी गति से चलता रहा। वह कन्या पढ़ाई पूरी कर एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका बन गई और मन्नू ने भी अपने अधूरे अध्ययन को फिर से पूरा किया, परंतु अभी तक उसे सरकारी सेवा नहीं मिली थी। कन्या और उसके परिजन मन्नू की नौकरी लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि विवाह की बात आगे बढ़ सके। लेकिन विधाता को कुछ और ही स्वीकार्य था। मन्नू के नाना नानी अब वृद्ध हो चले थे। उनके पास पुत्र नहीं था, केवल 2 पुत्रियां थी। उन्होंने मन्नू को ही अपना पुत्र मान लिया था और चाहते थे कि उसकी शीघ्र शादी हो जाए ताकि एक बहू आ जाए जो उनकी सेवा कर सके। गर्मियों की छुट्टियों में मन्नू ने एमए तक की पढ़ाई पूरी कर ली और अब वह नाना नानी के साथ ही रहने लगा। कई अच्छे विवाह प्रस्ताव आए, परंतु उसके पिता जो उसे हीरा कहते थे हर बार यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा देते कि जब तक मन्नू की सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक विवाह नहीं होगा। मन्नू के पिता के लिए मन्नू उनकी पहली पत्नी की अंतिम स्मृति था। उनकी जान था। वह अपने हीरे के लिए सबसे सुंदर, सुशील और शिक्षित बहू लाना चाहते थे। लेकिन ईश्वर की लीला सबसे न्यारी होती है। मन्नू के नाना एक ऐसे बहू चाहते थे जो उनके साथ गांव में रह सके, मिट्टी के घर को गोबर से लिपे, चूल्हे पर रोटी बनाए और सेवा भाव से परिवार को संभाले। उन्हें यह डर था कि अगर कोई शहर की पढ़ी लिखी समृद्ध घराने की कन्या आ गई तो शायद वह गांव की सादगी को न सह सके। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी कन्या देखी जो न तो अधिक सुंदर थी न ही शिक्षित, परंतु उसमें सेवा का भाव था, त्याग का तेज था और सादगी में भक्ति का प्रकाश था। सुनीता गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके गई थी। वहाँ माँ बाप ने आग्रह किया कि मन्नू के लिए जो लड़की उन्होंने देखी है उसे एक बार वह जाकर देख ले। ये सोचकर कि यह भी तो एक धर्म है, एक जिम्मेदारी है। सुनीता अपने जीजाजी के साथ उस लड़की को देखने चली गई, परंतु कहते हैं ना मेल तो आत्माओं का होता है, सिर्फ शरीरों और परिवारों का नहीं। यहाँ न तो लड़की और मन्नू में कोई मेल था और न ही दोनों परिवारों में कोई समानता। मन्नू के पिता एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे और वह स्वयं एक पढ़ा लिखा चरित्रवान युवक था। ना उसे कोई बुरी आदत थी और ना ही उसके पिता को। इधर जिस लड़की का प्रस्ताव आया था उसके पिता एक साधारण किसान थे और भाई पिता दोनों मांसाहारी नशे में डूबे हुए और अव्यवस्थित जीवन जीने वाले लोग थे। ऊपर से वह लड़की 5वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ी थी और उसके सामने के दांत में टूटन थी, जिससे उसकी मुस्कान भी विचित्र प्रतीत होती थी। सुनीता ने जब उस कन्या को देखा तो उसका मन बहुत विचलित हुआ। उसे यह रिश्ता मन्नू के योग्य नहीं लगा। उसका अंतर्मन कह रहा था, हे प्रभु, ये निर्णय तो अन्याय होगा। वह लौट जाना चाहती थी, पर लड़की के परिवार और बीच बिचौलियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह वही अंगूठी पहना दे। सुनीता ने बड़ी विनम्रता से कहा, न तो मन्नू ने इस लड़की को देखा है न ही परिवार के अन्य सदस्य। बिना मन्नू के पिताजी की अनुमति के मैं ये रिश्ता नहीं पक्का कर सकती। जब समय होगा सब लोग लड़की को देखेंगे और फिर ईश्वर की मर्जी से जो उचित होगा वही होगा। परंतु जिस प्रकार कई बार स्वार्थवश लोग सच्ची बात सुनना नहीं चाहते, वैसे ही लड़की वाले और बिचौलिए सुनीता की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें यह डर था कि अनपढ़ लड़की के लिए इससे अच्छा रिश्ता और बिना दहेज के फिर कहाँ मिलेगा। उस समय मोबाइल जैसे साधन नहीं थे कि सुनीता घर वालों से सलाह कर सके। ऊपर से उसके माता पिता को भी यह रिश्ता अच्छा लगा। सुनीता के लिए यह एक बहुत कठिन स्थिति बन गई। अगर वह मना करती तो वही समाज और वही लोग उसे ये ताना देते कि सौतेली माँ है इसलिए मन्नू की शादी रोक रही है। सुनीता पहले ही जीवन में न जाने कितनी बार ऐसे ताने सुन चुकी थी, इसलिए उस दिन वह अपने भावों को छिपाकर भारी मन से उस लड़की को अंगूठी पहना देती है। कुछ फल और मिठाई देकर नाम मात्र की गोद भराई की रस्म पूरी की जाती है, लेकिन वहाँ ना कोई खुशी थी न संतोष, बस एक मन का बोझ था, एक सामाजिक दबाव। परंतु जैसे ही वह विवाह की रस्म करके लौटी उसी दिन एक विचित्र घटना घटी। तेज बारिश में कच्चे आंगन में सुनीता की मां फिसल गई और पीठ के बल गिर पड़ी। उन्हें गंभीर चोट आए। ये दुर्घटना सुनकर सबके मन में अशुभता का भाव आ गया। सब यही कहने लगे, आज ही लड़की की गोद भराई हुई और आज ही नानी को ऐसी चोट लग गई। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन सुनीता के नाना नानी जो सदा ईश्वर में विश्वास रखते थे, उन्होंने सबके विचारों को एक ओर रखकर कहा, बुरा नहीं सोचो, ये सब भगवान की लीला है, रिश्ते को आगे बढ़ाना ही ठीक है। परंतु किसी ने यह नहीं पूछा कि मन्नू क्या चाहता है। किसी ने उसके मन की बात, उसकी भावना, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश नहीं की। सभी ने बस अपना मत थोप दिया, जैसे उसके जीवन का निर्णय कोई और कर दे। और उधर मन्नू आज भी अपने हृदय में उस कन्या की छवि संजोए बैठा था जिससे उसका मन जुड़ा था, जिसे वह मन ही मन अब भी प्रेम करता था। मन्नू अक्सर अपने कमरे के कोने में बैठकर उसी की याद में खो जाता था जिसे उसने कभी खोया नहीं था। उसकी आंखें नम होती और होठों पर वही एक भजन जैसा गीत होता जो लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। यह कोई साधारण गीत नहीं था, यह उसकी आत्मा की पुकार थी। उसके गीतों में उसका प्रेम, उसका त्याग और उसका मन का दुख साफ झलकता था। पर अब इन बातों को सोचने से क्या लाभ। ये भाव प्रभु की इच्छा में विलीन हो चुके थे। उस समय आरती अब भी बहुत छोटी थी। उसे न तो बहू का अर्थ पता था, ना ये समझ की बहू कहाँ से आती है। उसे तो बस ये पता था कि उसका मन्नू भैया सबसे प्यारा है और वह भी मन्नू भैया को पूरे मन से प्रेम करती थी। मन्नू भी अपनी हर बहन को जैसे भगवान का प्रसाद मानकर प्रेम करता था। आरती की मासूम सोच थी कि जैसे लड़कियों के लिए स्वर्ग से कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आता है, वैसे ही शायद लड़कों के लिए भी कोई देवी जैसी लड़की स्वर्ग से उतरती होगी। उसे क्या पता था कि एक दिन वह भी किसी घर की बहू बनेगी। पर यह सब उस बालपन की भोली कल्पनाएं थी। अब समय बीत चुका था। आरती बड़ी हो गई थी और धीरे धीरे संसार और रिश्तों की सच्चाई समझने लगी थी। कुछ समय बाद उस लड़की के भाई मन्नू का घर देखने आए, साथ ही शादी की बात पक्की करने का विचार भी लेकर आए थे। वैसे तो मन्नू की तस्वीर और उसकी संपन्नता देखकर वे पहले ही अंदर से हाँ कर चुके थे, लेकिन फिर भी घर देखकर और मन्नू के पिता से मिलकर बात करना आवश्यक समझा गया। लड़की वालों ने साथ में लड़की की तस्वीर भी लाई थी। सुनीता के अलावा अब तक किसी ने उस लड़की को नहीं देखा था, इसलिए घर के सभी लोग उसकी फोटो देखने को बहुत उत्सुक थे। सबसे पहले मन्नू की बहनों ने अपनी होने वाली भाभी की तस्वीर देखनी चाहिए। उन्होंने जब वह तस्वीर हाथ में ली और ध्यान से देखी तो उनके मन का भाव पल भर में ही बदल गया। वे कुछ बोल नहीं पाए, पर उनके चेहरों पर उदासी छा गई। जिन बहनों ने अपने सुंदर, भले और योग्य भैया के लिए किसी देवी के समान भाभी की कल्पना की थी, उनके लिए यह तस्वीर उस कल्पना से बहुत दूर थी। वे तुरंत अपनी माँ सुनीता के पास गई और तस्वीर दिखाते हुए कहा, माँ, आप भैया के लिए कैसी लड़की देखकर आए हैं? ये तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जचेगी। सुनीता ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटियों, हमारी भी तो कोई इच्छा नहीं थी। हमने तो साफ मना किया था, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती लड़की को अंगूठी पहना दी और तुम्हारे नाना नानी भी इसी रिश्ते को चाह रहे हैं। उनकी जिद के सामने कोई कुछ नहीं कह सका। जब ये तस्वीर मन्नू के हाथ में पहुंची तो उसके मन में भी अस्वीकार की भावना आ गई। वह भी इस विवाह से मना करने लगा, लेकिन तभी उसकी नानी ने उसे पास बुलाकर बहुत ही प्रेम और व्यथा से कहा,
बेटा देख, तेरे पिता तब तक तेरी शादी नहीं करेंगे जब तक हम इस दुनिया से चले ना जाएं। भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, तू ही तो है जिसे हमने पुत्र के समान माना। हमें जीते जी एक बहू का मुंह दिखा दे बेटा, फिर चाहे तेरी इच्छा ना हो पर यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख होगा। मन्नू ने अपने नाना नानी की आंखों में वह नमाज देखी और अपने प्रेम को त्याग कर उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। यह उसका प्रेम का अंत नहीं था, यह उसका धर्म का आरंभ था। मन्नू के पिता ने कई बार सुनीता से कहा, तुम अपने माँ बाप से कहो ये रिश्ता तोड़ दो, अंगूठी वापस मंगा ले। अपने पति की बात मानकर सुनीता ने अपनी माँ से यह बात कही, लेकिन माँ ने बड़ी पीड़ा के साथ कहा, बिटिया कैसी बात करती हो, अब हम अंगूठी वापस कैसे मंगाएं? वह लड़की तो इतने दिन से अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को जी रही होगी। अगर यह रिश्ता टूट गया तो उसकी सारी उम्मीदें बिखर जाएंगी। यह उचित नहीं होगा, अब पीछे हटना पाप होगा। घर के सभी सदस्यों ने अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन नाना नानी की जिद प्रभु की इच्छा जैसी थी, वह ना रुकी ना टूटी। अंततः वही हुआ जो उनके मन में था। मन्नू का रिश्ता तय हो गया और कुछ ही समय बाद विवाह भी संपन्न हो गया। ये भी सोचने वाली बात थी, शादी मन्नू की हो रही थी या फिर नाना नानी की। कुछ बुजुर्ग लोग अपने मोह और मन की जिद में इतने डूब जाते हैं कि वे अपने बच्चों की खुशियों को समझ ही नहीं पाते और अनजाने में उन्हें दुख की राह पर ले जाते हैं। मन्नू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मन्नू के माता पिता और बहनों को ऐसा लग रहा था मानो अब उनका कोई अधिकार ही मन्नू पर नहीं रह गया हो। वे सब बहुत असहाय महसूस कर रहे थे, परंतु अब सोचने से क्या होता, क्योंकि होता वही है जो ऊपर बैठा प्रभु तय करता है और जो व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है। इसलिए जो हुआ उसे सभी ने भगवान की मर्जी समझकर चुपचाप सहन कर लिया। अभी मन्नू की शादी को एक महीना भी नहीं बीता था कि बहू ने धीरे धीरे अपना असली स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया। बहू को उसके मायके से इस प्रकार की शिक्षा दी गई थी, तुम्हारी सास सौतेली है, बहुत झगड़ालू है, उससे डरना मत, और अगर ज्यादा बोले तो आंखें दिखा देना, और ना जाने कैसी कैसी बातें समझाकर उसे विदा किया गया था। मन्नू के पिता चाहते थे कि उनकी बड़ी बहू जो अनपढ़ थी थोड़ा बहुत पढ़ ले, लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं पढ़ना, मेरा मन नहीं लगता। एक दिन मन्नू के पिता ने मन्नू से कहा, बेटा बहू से कहो कि वह आकर कभी कभी हमारे साथ बैठे। वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास बैठेगी तो हम उसे जीवन, व्यवहार और संस्कार की बातें सिखा सकेंगे, ताकि उसके अंदर अच्छे संस्कार आए और वह अपनी संतान को भी कुछ अच्छा सिखा सके। लेकिन बहू ने जो उत्तर दिया वह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। उसने कहा, मैं क्यों जाकर अपने ससुर के पास बैठूं? कौन सा ससुर अपनी बहू को पास बुलाकर बैठाता है? क्या वह मेरा चेहरा देखना चाहते हैं? तो क्या मैं सीधे जाकर उनके सामने मुंह खोलकर बैठ जाऊं? बहू के इस जवाब ने सभी को भीतर तक दुखी कर दिया, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। बहू कोई खिलौना तो नहीं थी जिसे जैसा चाहो वैसा बना लो, जैसी थी अब वैसे ही निभाना था। उस दिन के बाद फिर किसी ने उससे संस्कार या व्यवहार की कोई बात नहीं की। शादी वाले दिन भी जैसे प्रकृति ने संकेत देना शुरू कर दिया था। जैसे ही बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची, अचानक तेज आंधी आ गई। घर के बाहर खड़ा एक पुराना पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर पड़ा। मन्नू की पगड़ी की कलगी भी आंधी में उड़ गई और किसी को पता नहीं चला। तूफान के कारण शादी की पूरी व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन किसी तरह शादी की रस्में पूरी की गई। और जब बहू पहली बार ससुराल आए और घर में कदम रखा, तभी फिर से तेज आंधी चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सारी घटनाएं भविष्य की किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो, लेकिन समाज के डर और रीति रिवाजों के कारण कोई नहीं रुका। मन में उठते संशयों को दबाकर विवाह की रस्में पूरी कर दी गई। जब कंगन खोलने की रस्म आई, मन्नू ने बड़े प्रेम से अपनी पत्नी की कलाई से कंगन की गांठें खोलनी शुरू की, लेकिन जब बहू की बारी आई तो थोड़ी कोशिश करने के बाद उसने झुंझुलाकर कंगन को दोनों हाथों से तोड़ दिया। ये देखकर पास खड़ी एक महिला बोली, आज जिसने कंगन तोड़ा है, कल यह मन्नू को भी तोड़कर रख देगी। उस समय ये बात सभी को बहुत कड़वी लगी और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने उसे नजरअंदाज किया और विवाह की रस्में पूरी कर दी। ईश्वर की कृपा से मन्नू जैसा सुंदर, समझदार, संस्कारी और भलापति और सीधा साधा धर्मप्रिय परिवार अनीता को मिला। लेकिन अनीता खुद ना पड़ी थी, ना संयमित थी और ना ही दूसरों के सुख दुख को समझने वाली थी। अनीता मन्नू की पत्नी थी। उसी अनीता के कारण घर में हर दिन कलह होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वह विवाद खड़ा कर देती और कहती, मैं ये घर छोड़ दूंगी। असल में अनीता शुरू से ही अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती थी। उसे सास, ससुर, चार नंदे और एक देवर बोझ की तरह लगते थे। उसे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मन्नू किसी और के साथ हंसे, बात करे, बैठे। जब मन्नू अपनी बहनों के पास बैठता तो अनीता उसे ऐसे देखती मानो वह अपनी बहनों के पास नहीं, किसी दूसरी स्त्री के पास बैठा हो। वह तब तक उसे घूरती रहती जब तक मन्नू उठकर वहां से चला नहीं जाता। एक दिन मन्नू ने अपनी दूसरी बहन रीतू की सुंदरता की तारीफ कर दी। उसने कहा, हमारे घर में रीतू सबसे सुंदर है, वह तो सच में किसी राजकुमारी जैसी लगती है। ये बात सुनते ही अनीता का मन जैसे कांप उठा। उसका चेहरा तमतमा गया, उसकी आंखों में ईर्ष्या की चिंगारियां साफ दिख रही थी, लेकिन उसने उस समय अपने मन के भावों को दबा लिया और कुछ नहीं बोली। पर उसी रात अनीता ने मन्नू से कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा फूंका उसके कानों में कि अगली सुबह मन्नू उसकी सुंदरता की तारीफों के पुल बांधने लगा। अब वह अनीता की तुलना फिल्म की सुंदर अभिनेत्रियों श्रीदेवी, हेमा मालिनी और रेखा से करने लगा, जबकि यह तुलना कितनी दूर थी और कितनी झूठी थी, ये घर के सभी लोग भली भांति समझ रहे थे। मन्नू की बहनों ने ये सब सुनकर मन ही मन समझ लिया कि रात में कुछ कहासनी जरूर हुई होगी। भाभी ने भैया के कान खींचे होंगे और अब भैया वही कह रहे हैं जो भाभी ने उन्हें सिखाया है। पर बहनों ने कुछ नहीं कहा, वे चुप रही। पर वे जान गई थी कि मुस्कुराती हुई भाभी के भीतर जलन का जहर भरा है। सच तो यही था, पति का अपनी पत्नी की तारीफ करना बहुत सुंदर बात होती है, लेकिन अगर वह तारीफ ईर्ष्या या झूठ पर आधारित हो तो वह केवल दिखावा बन जाती है और सत्य चाहे जितना भी दबाया जाए बदलता नहीं है। अब ये बात साफ हो गई थी कि अनीता किसी और की तारीफ सहन नहीं कर सकती थी। मन्नू और अनीता जब कहीं बाहर साथ जाते तो लोग अनीता को मन्नू की भाभी समझते, और जब वह आरती की सबसे बड़ी नंद के साथ होती तो लोग उसे आरती की मां कहने लगते। हालांकि अनीता का शरीर थोड़ा भारी और उसकी कद काठी ठीक थी, पर जब वह घूंघट में होती तो जोड़ी ठीक लगती थी। पर जैसे ही वह चेहरा दिखाती वह अपने पति से उम्र में बड़ी लगती थी, और उसके एक टूटा हुआ दांत जब वह मुस्कुराती तो उसे और भी विचित्र बना देता। इसके बावजूद अनीता खुद को बहुत सुंदर समझती थी। वह अपने भारी शरीर और हाथ पैरों के कारण खुद पर बहुत घमंड करती थी। वह ससुराल के हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी ढूंढती, कभी सास की शिकायत करती, कभी नंदों की, कभी अपने पति की भी। हर किसी में दोष निकालकर खुद को श्रेष्ठ साबित करती रहती। अनीता भले ही किसी को ससुराल में पसंद न करती हो, पर ससुराल वालों ने उसे पूरे मन से स्वीकार किया था। वह एक गरीब घर से आई थी और विवाह में उसे ज्यादा कुछ मिला नहीं था, लेकिन सुनीता ने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अपने पति और परिवार के विरोध के बावजूद सुनीता ने उसे ऊपर से नीचे तक सोने चांदी के जेवरों से सजा दिया था। मन्नू की बहनें अनीता को भाभी नहीं सहेली मानती थी। वे अपनी हर बात उससे बांटती थी, यहाँ तक कि अपनी टॉफी, चॉकलेट और छोटी छोटी चीजें भी भाभी के साथ मिलकर खाती थी।
देवर तो अभी सिर्फ 5 साल का एक मासूम बच्चा था। उसे क्या पता अच्छा बुरा सही गलत क्या होता है। उसका तो जीवन बस खेल और हंसी में बीत रहा था। और उधर अनीता का पति मन्नू तो अनीता से बहुत प्रेम करता था। वह उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। वह कभी अनीता की बुराई नहीं करता था, ना सामने ना पीठ पीछे, और ना ही किसी को अनीता के बारे में कुछ बोलने देता था। मन्नू उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखता था। फिर भी ना जाने क्यों अनीता ने कभी इस प्रेम की कदर नहीं की, किसी को भी दिल से नहीं अपनाया। उसके मन में हमेशा सौतेलेपन की भावना बनी रही। जब अनीता मायके जाती तो विदा करते समय सुनीता उसकी सास एक माँ की तरह उसके दोनों हाथों को चूमती। लेकिन अनीता इस पर भी कहती नाटक करती है, अरे वह तो सुनीता थी जिसने सौतेली होकर भी अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़कर अपनाया। वरना दुनिया में कितनी सगी सासें हैं जिन्होंने कभी बहू के सिर पर भी प्यार से हाथ रखा हो। लेकिन अनीता के मन में क्या चल रहा था यह वही जाने। जिसने उस पर सबसे ज्यादा प्रेम लुटाया उसी का दिल तोड़ने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के कुछ ही समय बाद अनीता गर्भवती हो गई। तब मन्नू के पिता ने मन्नू से समझाया, बेटा अब तुम पिता बनने वाले हो, कल को बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चे भी होंगे, अब नौकरी करना जरूरी है। इस तरह बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अनीता बोली, शादी के बाद कोई काम ठीक नहीं चलता। असल में अनीता का सोच ही उल्टा था। वह सोचती थी जब मेरे ससुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और नाना ससुर भी रिटायर्ड हेड मास्टर हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, तो फिर मेरे पति को काम करने की क्या जरूरत। वह नहीं चाहती थी कि मन्नू कहीं बाहर जाए। वह चाहती थी कि उसका पति हर समय उसके पास बैठे, उसकी बातें करे, उसकी सूरत निहारे। ये सोच अनुचित थी, क्योंकि भले ही घर में कितना भी धन हो पर किसी को भी आलसी नहीं बनना चाहिए। मेहनत और कर्म ही जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति बिना कारण घर में बैठे वह धीरे धीरे निकम्मा और निर्बल हो जाता है। और यह बात भी समझने वाली है। मन्नू अकेला बेटा नहीं था, सुनीता के 5 और बच्चे भी थे, 4 बेटियां और एक और बेटा। लेकिन अनीता को ये सब दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वह शुरू से ही अपने लिए सब कुछ अलग चाहती थी। शादी के बाद मन्नू ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। वह सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही बाहर जाता। एक दिन उसके पुराने दोस्त मिलने आए और बोले, यार मन्नू अब तो तुम बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। शादी से पहले तो हम सबके साथ घंटों बिताते थे, अब लगता है जैसे हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया है। एक दोस्त ने तो हंसते हुए कह दिया, अब तो बहुत ज्यादा घरेलू हो गए हो, थोड़ा बाहर भी निकला करो भाई। दोस्तों की यह बातें अनीता को बुरी लग गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन में तीर मार दिया हो। अब तो वह उन दोस्तों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों के जाते ही अनीता ने मन्नू को समझा दिया, आज के बाद ये लोग घर में दिखे तो अच्छा नहीं होगा, और तुम भी अब इनसे कोई संबंध मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ स्त्रियां अपने पति को अपने पल्लू में बांधकर रखना चाहती है। वे चाहती है कि पति केवल उन्हीं से बात करे, उन्हीं के लिए जिए। अनीता भी वैसी ही थी। लेकिन याद रखो, पशु भी एक ही खूंटे से बंधा बंधा उग जाता है। तो मन्नू तो इंसान था, और इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में मिलना जुलना, चलना फिरना, बोलना जरूरी होता है। जो पत्नी अपने पति को उसके परिवार, समाज और जीवन से काट देती है, वह धीरे धीरे उसे एक ऐसी घुटन भरी दुनिया में ले जाती है जहाँ उसका जीवन धीरे धीरे बुझने लगता है। कहते हैं शादी के बाद बेटी ही नहीं बेटा भी पराया हो जाता है। जो बेटा माँ बाप और बहनों के लिए जान देता था, वही बेटा किसी और के लिए जीने लगता है। जो बेटा माँ की ममता में पला, वही अब पत्नी के स्पर्श को जीवन समझने लगता है। एक कहावत है, दीवारें भी कभी कभी चलने लगती है, तो फिर इंसान की क्या बिसात। मन्नू भी तो इंसान ही था। अनीता हर रोज कुछ नया नाटक करती। वह हर दिन मन्नू के कान भरती, और मन्नू जो कि अभी भी भावनाओं में बहने वाला कोमल स्वभाव का था, धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगा। अनीता बार बार मन्नू को सौतेलेपन का पाठ पढ़ाती और माँ सुनीता के खिलाफ भड़काती रहती। जब सुनीता अपने छोटे बेटे प्रवीण के लिए स्वेटर बुनती तो अनीता मन्नू से कहती, मम्मी जी ने कभी तुम्हारे लिए स्वेटर बुनकर पहनाया है। जब सुनीता प्रवीण को परीक्षा के दिन तिलक लगाकर दही शक्कर खिलाकर भेजती तो अनीता मन्नू से पूछती, क्या मम्मी जी ने तुम्हारे लिए कभी ऐसा किया है। जब सुनीता ने अनीता की ऐसी भड़काने वाली बातों को सुना तो उसने बहुत शांत होकर पर सच्चाई से जवाब दिया, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुझे ही तो पाला पोसा है, तेरी हर जरूरत का ध्यान रखा है। सुनीता हर साल अपने लिए जैसी कपास की आरामदायक साड़ियां गर्मी के लिए लाती थी, वैसे ही अनीता के लिए भी लाती। करवा चौथ पर भी वह बहू के लिए नई साड़ी लेकर आती थी। फिर भी अनीता कहती, मेरे लिए तो शादी के बाद कभी कोई साड़ी ला ही नहीं गई। जब अनीता इस तरह की बातें करती तो सुनीता भी कभी कभी उसका खुलकर विरोध करती। ऐसे उल्टे सीधे बातों से आए दिन सास बहू में खटपट होती रहती, और फिर अनीता सीधा मायके फोन लगाकर अपनी गलती छुपाकर सारा दोष ससुराल पर मर देती। मुझे यहाँ बेवजह सताया जा रहा है। अब तक अनीता ये समझ चुकी थी कि उसका भोला पति मन्नू उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। इंसान को तो कोई भी बहका सकता है, पर ईश्वर को नहीं। प्रभु सब देखता है, हर बात का हिसाब रखता है, और एक दिन सूट समेत लौटाता है। सुनीता को घर की सफाई बहुत प्रिय थी। वह अच्छे कपड़े पहनती, साफ सुथरा वातावरण चाहती। लेकिन अनीता को सफाई से कोई लगाव नहीं था। न तो वह खुद अच्छे से रहती, न ही घर की सफाई करती। इस बात को लेकर सास बहू में कभी भी मेल नहीं बैठा। अनीता का पालन पोषण एक साधारण मिट्टी के घर में हुआ था। उसने बचपन से ही खेतों में भाइयों के साथ काम किया था। उनके घर में 10 भैंस थी, जिनका काम भी अनीता किया करती थी। उसे वही जीवन अच्छा लगता था, कभी खेत, कभी ट्यूबवेल, कभी पड़ोस में स्वतंत्रता से घूमना, और घर की तिजोरी की भी वह स्वामिनी थी। अब जब वह ससुराल आई, जहाँ नियम, अनुशासन और मर्यादा थी, तो उसे ये सब बहुत भारी लगने लगा। सौतेली सास के साफ सफाई के नियम और उसके द्वारा दिए गए कटु वचन अनीता को असहनीय लगने लगे थे। अनीता पहले से जानती थी कि उसे नाना नानी के पास रहना है, इसलिए वह अब ससुराल को छोड़कर वहां जाना चाहती थी। औरतों का एक स्वाभाविक अस्त्र होता है आंसू। वे इस शस्त्र से पति को अपने अनुसार कर लेती है। थोड़ी सी भावना, थोड़ा सा नाटक और बात बन जाती है। अनीता ने भी यही किया। आंसुओं और कहानियों से मन्नू को मना लिया और कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे नाना नानी के घर ले चलो। सुनीता ने घर की शुद्धता के लिए कुछ नियम बना रखे थे, जैसे नहाने के और बर्तन धोने के बर्तन अलग। एक दिन अनीता ने गलती से नहाने की बाल्टी में गंदा मग डाल दिया। आरती ने बहुत शांति से कहा, भाभी आपने गंदा मग साफ बाल्टी में क्यों डाल दिया, अब तो ये बाल्टी दोबारा मांजनी पड़ेगी। इतना सुनते ही अनीता आग बबूला हो गई। उसने मन्नू से कहा, अब तक तो तुम्हारी मम्मी ही ताने देती थी, अब ये लोग भी ताने मारने लगे हैं। अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, या तो तुम मुझे नाना नानी के घर लेकर चलो, नहीं तो मैं अपने भाइयों को बुलाकर मायके चली जाऊंगी। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा बनाकर अनीता ने उस घर से जाने की ठान ली और वह चली गई। यह अनीता की जीत की पहली सीढ़ी थी। नाना नानी के घर पहुंचकर उसने फिर से वही किया जिसमें वह माहिर थी, इमोशनल होना और सच्चाई को उलट देना। उसने नानी से कहा, नानी जी मम्मी जी ने मुझे कहकर घर से निकाल दिया कि निकल जा, यहाँ तेरा कोई हक नहीं, ना इस घर में, ना संपत्ति में, और शादी में जो 1 लाख देने का वादा किया गया था उसकी जगह सिर्फ 41,000 दिए गए। अब उसी बात को लेकर मुझे ताना मारा जा रहा है। मम्मी जी तो छोड़िए, नंद और देवर भी मेरा अपमान करते हैं, लेकिन नानी जी मैं आपको अपनी कसम देकर कहती हूँ, आप ये बात किसी से मत कहना, ना नाना जी से, ना मम्मी जी से। जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं उसे सह लूंगी। मुझे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए, वह मुझे जो चाहे छीन ले, लेकिन मेरे भाग्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने तो बस आपको अपना मानकर दिल की बात कह दी। अब मन हल्का लग रहा है।
लेकिन नानी जी आप ये बात किसी को मत बताना। जब अनीता ने अपने आंसुओं और बनावटी बातों से नानी जी का भरोसा जीत लिया तो वह नानी की नजरों में एक बहुत सीधी, भोली और पीड़ित बहू बन गई। उसने अपने ही मायके के लोगों और अपने ससुराल के हर सदस्य के लिए नानी जी के मन में कटुता और नफरत का बीज बो दिया और जब ये सब कह रही थी तब अंत में नानी को अपनी कसम भी दे दी कि वह इन बातों को किसी से न कहे। वह चाहती थी कि नानी उसकी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी को ही सच्चाई मानती रहे और उसकी नजरों में वह हमेशा महान बनी रहे। पर कहते हैं ना एक झूठ कभी ज्यादा समय तक नहीं टिकता और एक टुकड़ी व्यक्ति चाहे जितना सच समझ जाए एक ना एक दिन उसकी असलियत सामने आ ही जाती है। ठीक वैसे ही धीरे धीरे अनीता की असली प्रवृत्ति नानी जी के सामने आने लगी। शुरुआत के कुछ दिन तो घर में सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर अनीता ने अपने पुराने स्वभाव को उजागर करना शुरू कर दिया। नानी के घर आते ही अनीता के मायके से एक भैंस भेज दी गई थी ताकि वह उसी तरह दूध और घी का आनंद ले सके जैसा पहले अपने घर में लिया करती थी। उसे बाजार के दूध का स्वाद पसंद नहीं था, पर अनीता ने मन में कुछ और ही सोच लिया। उसने भैंस के दूध को घर में उपयोग करने की बजाय बेच देना शुरू कर दिया। वह गर्भवती थी, फिर भी एक बूंद दूध खुद नहीं पीती, सारा दूध बेच देती। उसे पैसे इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। वह सूखा सादा खाना खा सकती थी, पुराने कपड़े पहन सकती थी, बिना सुविधा के रह सकती थी, लेकिन अपने पैसों में से एक पैसा खर्च नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि उसे सब कुछ मुफ्त मिले, दूसरों का दिया हुआ, लेकिन अपनी कमाई अपनी जेब से कुछ न जाए। बस पैसे देख देख कर ही वह खुश होती थी। यह उसका एक अलग ही मनोविकार था। उधर मन्नू के नाना नानी बहुत खुश थे कि अब उनके बुढ़ापे का सहारा आ गया है। अनीता के रूप में उन्हें एक बहू मिली है जो उनका ख्याल रखेगी। मन्नू की नानी भी बहुत साफ सुथरे स्वभाव की महिला थी। वे अपने मिट्टी के घर को भी हर रोज गोबर से लीप लाप कर चमका देती थी। उन्होंने अपनी बेटी की बेटी प्रिया को भी बचपन से अपने पास रखा था। प्रिया 15 साल की हो चुकी थी, वह भी घर का सहारा थी। मन्नू के नाना रणविजय सिंह चौहान गांव के प्रतिष्ठित और अत्यंत आदरणीय व्यक्ति थे। उन्होंने समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। वे कवि भी थे और रिटायर्ड हेड मास्टर भी। अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। उनकी लेखनी की धार तलवार से भी तेज मानी जाती थी। डाकू भी उनके नाम से कांपते थे। जो भी गांव का व्यक्ति किसी परेशानी में होता सबसे पहले ठाकुर साहब के दरवाजे पर ही आता और वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वे गर्व से कहा करते थे अगर कोई पूछे कि दोनों गांवों में सबसे सुखी कौन है तो हमारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। लेकिन जब अनीता अपने साथ भैंस को लेकर नाना नानी के घर पहुंची तो जैसे संतुलन और अव्यवस्था ने प्रवेश कर लिया। अनीता ने रसोई के पास ही भैंस बांध दी।